Hey guys, welcome back to my channel. So this is Ishu. आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने दिन से गायब कहाँ थी। मेरे इतने दिनों में सिर्फ एक ही वीडियो डाली है शायद लगभग। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ थी। तो मेरे गांव में चल रहा था भागवत, तो मैं उसमें थोड़ा सा बिजी थी। मतलब बिजी, हाँ, पूरा दिन ही लग जाता था ऑलमोस्ट, फिर थक जाते थे। तो ये हमारे पंडित जी हैं जिन्होंने भागवत किया था। तो ये जो किताब दादा ने सर पे उठाई है ये है श्री शिव महापुराण। तो ये श्री शिव महापुराण दादाजी ने सर पे उठाई हुई है। तो जब पंडित जी आए थे जिस दिन, तो उस दिन ये किताब उन्होंने दादाजी को दी थी। और रोज़ जब भी कथा होती थी तो पंडित जी के सामने ये रखी रहती थी। और इसमें जो भी लिखा हुआ है पंडित जी ने हमें वही चीज़ें सिखाई हैं। और जब पंडित जी अब वापस जा रहे हैं तो दादाजी ये किताब लौटाएंगे, तो घर से ऐसे उठा के लेके आए थे। तो आप साइड में वो क्लिप देख सकते हैं कैसे दादाजी ने घर से किताब उठा के लाए थे। दादाजी की तबीयत खराब है तो बड़ी देर हो गई गाड़ी का वेट करते करते। तो दादाजी ने अपने पोते को किताब पकड़ा दी थोड़ी देर के लिए। सभी लोग पंडित जी को धन्यवाद कर रहे हैं और छोड़ने आए हैं गाने गा के उनको। जो हमारे ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स होते हैं वो गा के उन्हें भेज रहे हैं। सो फाइनली दादाजी ने वो किताब लौटा दी। सो गाइस, हमारे गांव में भागवत चल रहा था तो मैं थोड़ी सी वहां पे बिजी थी। तो पंडित जी ने हमें भागवत में सुनाई है श्री शिव महापुराण की कथा। पूरी किताब सुनाना तो मुमकिन नहीं है 9 दिन में, तो 9 दिन का भागवत था। तो पूरी किताब के लिए पंडित जी ने खुद ही अनुमान लगा के बताया था। अगर मैं पूरी भी बताने लग जाऊं, कुछ चीजें उसमें से वर्जित है, बता नहीं सकते वो मैं। और कुछ चीजें जो बता भी सकते हैं, अगर वो डिटेल में बताने लग जाए हमें, तो उन्होंने कहा था 6 महीने का वक्त लग जाएगा। तो ये तो बहुत ज्यादा लंबा समय होता है। इतना तो करना मुश्किल हो जाता है। तो आज खत्म हो गया है पूरा भागवत, अभी बिल्कुल फिनिश हो चुका है। और बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो तालिबान और अफगानिस्तान से इसका छोटा सा रिलेशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। उस पर हम बाद में पहुंचते हैं। वाह वाह, आपको एक चीज। ओके, तो जो अफगानिस्तान है, महाभारत के समय में हमारे पंडित जी कह रहे थे, उन्होंने कहीं पढ़ा होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट थे। उन्हें ऑलमोस्ट सारी किताबें उन्होंने पढ़ रखी है, मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि पता लग जाता है इंसान की बात करने के तरीके से ही। मतलब वो बिल्कुल एक बार बोलना शुरू कर दे, पूरा कहानी सुना के रखते थे। मतलब ही इज सो इंटेलिजेंट। ओके, तो उन्होंने मुझे मुझे नहीं, सबको तो उन्होंने सबको बताया कि पहले राजा सुबल गांधार पर राज करते थे और उनकी पुत्री का नाम गांधारी था। और उनके एक भाई भी थे जिनका नाम शकुनी था। तो भीष्म पितामह ने सुबल राज्य के राजा और उनके कई लोगों को मार दिया था। उसका बदला लेने के लिए जब शकुनी के हाथ में राजपाट आया तो उन्होंने बदला लेने के लिए ये सारा महाभारत तो गांधारी जी ने 2 श्राप दिए थे। पहले श्राप तो उन्होंने कृष्ण जी को दिया था कि जैसे मेरा वंश खत्म हुआ है तुम्हारा भी होगा, क्योंकि उन्होंने पांडवों की मदद की थी, इसलिए वो पांडव जीत गए थे। पंडित जी यही कह रहे थे कि आज के माता पिता होते हैं ना, वो धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह हैं। अपने बच्चों के लिए इतने मोह में रहते हैं कि अपनी आंखें बंद कर चुके हैं, आंखों पे कुछ अंधे हो चुके हैं और कुछ ने पट्टी बांध ली अपनी आंखों पे। और दूसरा श्राप गांधारी जी ने अपने भाई शकुनी को दिया था कि तेरी गलत शिक्षा की वजह से ये हुआ है, और मेरे 100 पुत्रों को मारने वाले नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी भी शांति नहीं रहेगी। महाभारत के समय का गांधार है जहाँ पर शकुनी राजा थे और उनसे पहले राजा सुबुल थे वहाँ के नरेश, और गांधारी उनकी काफी मान्यता है। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा है। आज ही सुनना है मैंने ये, और मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली थी आप लोगों से, अफगानिस्तान और तालिबान वाले पे। तो उन्होंने आज कहा है कि ये लड़ाई तालिबान और अफगानिस्तान की कभी भी खत्म नहीं हो सकती। मैं आज ये वीडियो बना के डाल भी दूंगी, ठीक है। आने वाले हम कुछ सालों बाद भी देखेंगे हम
कि वो लड़ाई सच में खत्म होती है कि नहीं, क्योंकि किताबों में, वेदों में लिखा है कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, अफगानिस्तान का हश्र यही रहेगा। सो लेट्स सी इज इट ट्रू और इज इट नॉट। एंड कसम से मुझे तो यकीन है मुझे कोई डाउट नहीं है, बट आप लोगों के लिए ऐसे बोलना पड़ता है, वरना आप लोग तो कमेंट सेक्शन में भर दोगे ऐसे कैसे हो गया, ये वो सो फलाना ढिमकाना, यहाँ वहाँ की 10 बातें और लिख दोगे मेरे को। इंडिया टाइम्स का एक मैं आपको न्यूज भी है, वो रिपोर्ट भी आपके लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी, आप लोग देख सकते हैं कि अफगानिस्तान गांधार राज्य ही था। ये बहुत ज्यादा मतलब बाय चांस तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी न्यूज देखी थी, तो उन्होंने इसीलिए मेंशन करा था ये कि ऐसा है और ये ऐसा ही चलता रहेगा, इसका कोई भी तालिबान शब्द, मतलब मैंने बहुत सी वीडियो देखी कि तालिबान है क्या, कहाँ से आया है, तो सबके इंट्रोडक्शन में यही था, तालिबान शब्द का अर्थ होता है छात्र, पश्तो का शब्द है, इसका हिंदी में मतलब होता है छात्र। तो अफगानिस्तान में जो हो रहा है, कुछ लोग इंडिया में भी ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं कि अच्छा हुआ तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे, अब शरिया लॉ चलेगा वहां पे, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर शरिया लॉ मैंने खुद नहीं पढ़ा, मुझे कोई आइडिया नहीं उसमें क्या है क्या नहीं। ये रूल अगर चल पड़ेगा तो इसके मुताबिक लेडीज के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, उन्हें बिल्कुल बुर्का पहन के बिल्कुल खुद को बिल्कुल कवर करके रखना पड़ेगा, आंखों को भी बिल्कुल कवर करना पड़ेगा, बस जाली जाली हो सकते हैं जिससे वो थोड़ा बहुत देख पाए, और स्कूल नहीं जा सकते, पढ़ नहीं सकते, जॉब्स नहीं कर सकते, घर से अकेले नहीं निकल सकते। तो ये सब तो बहुत ज्यादा गलत बात है, ये बहुत ज्यादा गलत चीज। कोई भी धर्म, कोई भी शिक्षा औरतों को दबाना नहीं सिखाती, औरतों की बेइज्जती करना नहीं सिखाती। मैं विमेन कार्ड नहीं प्ले कर रही हूँ, पर जहाँ पे औरतों की इज्जत है वहाँ पे दर्शनी का केस देख सकते हैं, वो सब ठीक है। विमेन का आई एम नॉट प्लेइंग अ विमेन कार्ड, ट्रस्ट मी, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इन सब चीजों में। तो मैं मेन बात ये करना चाह रही हूँ कि ठीक है आप आपकी बुद्धि भ्रष्ट है, ठीक है कोई बात नहीं, पर ना सारी औरतों का आप लोग ऐसे नहीं कर सकते, बेचारी वो सारी प्रियदर्शनी की तरह थोड़ी ना है जो वहां पे अफगानिस्तान में रह रही, वो बेचारे हैं सारे। रिसेंटली आई हैव वॉच्ड अ वीडियो ऑफ अफगानिस्तान फैमिली लिविंग इन दिल्ली। तो वो रेफ्यूजीज हैं, वो 10 साल 13 साल से यहाँ पे रह रहे थे, तो वो लोग बता रहे थे कि बहुत जुल्म हो रहा है, जितना ये लोग दिखा रहे हैं उससे कई ज्यादा है, और ये लोग बोलते ऐसे ही है तालिबान की हाँ हाँ हम करेंगे, पर बाद में ये लोग नहीं करने वाले हैं। सो आई डोंट नो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। पर कुछ लोग, या तो हम लोग ना दो चीजें, या तो हम लोग इसे मान ले कि हाँ ठीक है, दूसरी चीज ये कि नहीं हम इसे अपोज करेंगे, हम इसे लड़ेंगे। तो लड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, आर्मी चाहिए होती है, आर्मी वहां की पूरी करप्ट है, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा सैनिक थे, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए, कुछ हजार थे, मतलब वो लोग 1 लाख भी नहीं थे वो लोग, और उनको नहीं रोक पाए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा करप्शन है। सारे आर्मी के ट्रूप्स में मिलता है ना, वो कहीं भी नहीं मिलता। हिंदुस्तान में तो औरतों को देवी के रूप में देखा जाता है, शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं, और औरतें शक्ति होती हैं ऐसे माना जाता है। मतलब हर चीज में, जैसे पंडित जी एग्जाम्पल दे रहे थे, जो मैं पंडित जी की बात करी थी वही, कि हम लोग ना जब भी कुछ होता है ना, बॉडी में शक्ति नहीं है काम करनी, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है काम करनी, कैसे बोलते हैं कभी हम लोग, ऐसे बोलते हैं आज शिव नहीं है मेरे फोन, ऐसे नहीं बोलते ना, हम लोग हमेशा शक्ति बोलते हैं, बिकॉज शक्ति वो ताकत है जो शिव को पूरा करती है, और शिव भगवान भी शक्ति के बिना। तो मेरी बातें अजीब और अटपटी लग रही होंगी, बट ट्रस्ट मी, आई बिलीव इन दीज थिंग्स, एंड ट्रस्ट मी you should also, I believe you should also, but if you can't then it's not a big deal। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, अपनी अपनी चॉइसेस होती है। बात करी थी अफगानिस्तान और तालिबान की, आर्मी तो सेकेंडरी हो गई, तो प्राइमरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वहाँ के पॉलिटिशियंस या वहाँ के लीडर्स। सो अशरफ घानी जी को भी ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो अपने देश को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मतलब मैंने जितनी भी हमारे जो राजा महाराजा हुए हैं ना, उनकी स्टोरीज या कुछ भी सुनी है, और उनसे जो भी सीखा है ना, उतना सीखा है कि जो लीडर होता है ना, उसे चाहे कोई भी ना हो, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो, उससे हमेशा सामना करना चाहिए और लड़ना चाहिए। पर वो भी सही थे अपनी जगह, वो खून खराबा नहीं चाहते थे, पर अगर वो खून खराबा नहीं चाहते थे, वो तो अभी भी हो रहा है ना, बस वो अपनी जान बचा के भागे हैं, वो तो गलत बात है। उनके साथ साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं जाना चाहिए था उनको। अगर वो कोशिश करते, करप्शन तो, वो पहली चीज तो उन्हें करप्शन रोक देनी चाहिए थी अपनी आर्मी से, और दूसरी चीज करप्शन नहीं रोक पाए तो उन्हें एटलीस्ट ऑर्डर तो देनी चाहिए। मैंने ना कुछ कमेंट्स पढ़े थे, लोग उसमें कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो लोग हैं ना, जिनको लगता है कि हाँ शरिया लॉ पास हो जाना चाहिए अफगानिस्तान में, ये सही है, उन मुस्लिम्स को या जो भी इंडियंस हैं या जो भी हैं,
उन्हें शिफ्ट कर दो अफगानिस्तान, और वहाँ पे जो बेचारे लोग फंसे हुए उनको इंडिया ले आओ, स्वॉप कर दो। मैंने कमेंट्स में पढ़ा था। लाइक ट्रस्ट मी, स्वॉपिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। 1947 में हुई थी स्वॉपिंग, बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा जाने गई थी, बहुत ज़्यादा लोग बिछड़ गए थे। वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, आज के ज़माने में ऐसा नहीं करते हैं लोग। बट हाँ, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देना।